ईद के तीसरे दिन मैंने इतनी मज़ेदार किस्म की स्नैक पार्टी घर पे रखी थी जिसके लिए 14 डिशेस बनाई थी और वो सब इतनी मज़ेदार थी, इजी टू मेक थी कि बनाने का भी बहुत मज़ा आया और सब ने इंजॉय भी बहुत की। और मैंने तो खूब ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि रिकवरी के बाद इस तरह की कोई दावत मैंने पहली बार की थी। तो मैंने सोचा कि आपसे उसकी सारी प्रेप शेयर करती हूँ और जो रेसिपीज़ वगैरह होंगी वो मैं शॉर्ट्स में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सब का। तो मज़े की बात बताऊँ, ये था ईद का सेकंड डे और सेकंड डे हम जा रहे थे ग्रोसरी लेने के लिए। आप कहेंगे ये ईद के सेकंड डे हो क्या रहा है, तो बस कुर्बानी यहाँ पे करनी नहीं थी उस चीज़ का, तो वो पाकिस्तान में की थी ना, तो वो तो कोई ज़िम्मेदारी यहाँ पे थी नहीं, तो अपने काम निपटाने थे। ईद के थर्ड डे मैंने स्नैक पार्टी रखी हुई थी। पहले तो सोचा डिनर रखूँगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, समथिंग डिफरेंट करना चाहिए ना, तो मैंने सोचा चलो आफ्टरनून में हम इनवाइट करेंगे। दो फैमिलीज उनको इनवाइट करना था और फिर हमने बैठ के इकट्ठे जो है वो स्नैक्स वगैरह एंजॉय करने थे। लेकिन मैंने कुछ ऐसी भी बीच में चीज़ें बनानी थी कि खा के बच्चे ज़रा मतलब यानी फुल भी फील करें, कि बिल्कुल ऐसे स्नैक्स ना हो कि दो चार कि जिसकी वजह से ना बच्चों को भूख लगती रहे, तो बच्चों का भी ख्याल रखना था। तो बहुत मुझे मज़ा आ रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो जो पेपर आपने भी देखा उसी पे मैंने लिखी हुई थी, तो अभी इतना टाइम नहीं मिला था कि उस पेपर से मैं अपने फ़ोन पे सारे आइटम्स ट्रांसफ़र करूं। तो मैंने प्लान सारा बना लिया, किचन को क्लीन कर दिया। और ईद की चूँकि 2 छुट्टियां थी, पहले 2 दिन जो है मेरी हाउस हेल्प ने भी नहीं आना था, तो बर्तन शर्तन धो के किचन खाली करके मैं गई कि ग्रोसरी लाऊं और साथ ही मैं प्रेप शुरू कर दूं, क्योंकि थर्ड डे जो है वो दावत है। तो उसके लिए हम लोग नेस्टो आ गए और आके तो मैंने ये चीज़ें देख देख के, पेपर पे से इतना बड़ा पेपर था उस पे से देख देख के मैं किए जा रही थी। मुझे याद है जब हम छोटे थे उस ज़माने में ये ज़रूर होता था कि लोगों के हाथ में पेपर होते थे और ग्रोसरी शॉपिंग हो रही होती थी। अब तो जो है फ़ोन्स के ज़माने, अब कहाँ कोई पेपर लेके फिरता है, तो वो मैं जो है ना वो नज़र आ रही थी कि एक उस ज़माने की। एनीवेज, तो ग्रोसरी वगैरह जल्दी जल्दी सारी कलेक्ट की। बिल्कुल भी ना कुछ फ्रेश नहीं पड़ा हुआ था नेस्टो पे, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि ईद के दिन है तो उन्होंने अपनी सारी आइटम्स जो है फ्रेश के साथ रिप्लेस नहीं की होंगी, क्योंकि ईद पे तो बहुत कम लोग आते हैं। मुझे लग रहा था कि ईद पे सिर्फ वही लोग आए हुए थे कि जिन्होंने घर पे नेक्स्ट डे दावत करनी थी, तो कोई ना कोई आइटम्स उनकी मिसिंग थी, वरना सारा नेस्टो खाली पड़ा हुआ था। इवन ये धनिया वगैरह भी इनका फ्रेश नहीं मिल रहा था, पुदीना, तो पुदीना मैंने नहीं लिया था, सॉरी धनिया कह रही हूँ, धनिया फ्रेश था तो वो उठा लिया था। ईद के पहले दिन तो मैंने रान बनाई थी ना, वो हमने खाई और माशाल्लाह से इन्होंने ख़त्म कर ली थी, और फिर हम रात में डिनर करने फ्रेंड की तरफ चले गए थे। अब ये था अगला दिन, तो मैंने कोई खाना बनाने का प्लान ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे किचन में स्नैक्स के लिए स्पेस चाहिए। मेकिंग के लिए 14 आइटम्स मैंने बनाई, 14 आइटम्स, तो इस वजह से मुझे टाइम चाहिए था। तो फिर हमने अपने शावरमास पकड़ लिए और मैंने ये फ़िलाफ़िल सैंडविच लिया और इन लोगों ने चिकन शावरमास लिए, और फिर लेके हम लोग घर ही आ गए और खाना वगैरह हमने खाया, और फिर मैं चली गई किचन में। हामी और शहजाद मेरी हेल्प कराने लग गए, क्योंकि मैंने 14 आइटम्स बनानी थी, तो ज़ाहिर है मुझे तो लगने वाला था टाइम। तो इन्होंने सोचा कि चलो कवर्स वगैरह ये कर देते हैं। शहजाद को तो मैं मना नहीं करती, लेकिन मैं हामी को बहुत मना करती हूँ, बेटा आप क्यों इतने ज़्यादा काम करते हो, क्यों करते हो, तो कहते हैं मम्मा मैं आपको देखता रहूँ काम करते, हेल्प कराने में क्या है। तो वो फिर ये कि, और कहते हैं कि वैसे भी मैं करता रहूँगा ना तो सब देखेंगे, तो जो बच्चे पेरेंट्स की हेल्प नहीं कराते, मे बी वो भी इंस्पायर होंगे कि हम भी हेल्प कराएं अपने पेरेंट्स की, तो उससे बहुत मम्मा अच्छा लगता है हेल्प करके ना, तो फिर वो भी अच्छा फील करेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप कर दो हेल्प। तो वो जो बाहर सारा स्टफ़ था वो मैंने उसे बोला कि आप ला के अंदर इधर कबर्ड में रख दो। और फिर ये ब्लैंकेट्स थे, ये भी लॉन्ड्री से जो है वो अभी देने हैं, लॉन्ड्री में गए नहीं हैं, क्योंकि इनका ये सीन था कि बच्चों के ना जो कंफर्टर्स थे वो मैंने लॉन्ड्री में दिए हुए थे वॉश होने के लिए, ड्राई क्लीन के लिए, तो अब वो आ गए थे। उस वक्त तक बच्चे ये ब्लैंकेट ले रहे थे, क्योंकि रात में तो काफ़ी ठंड लगती है, एसी लगे होते हैं ना, तो रात में हम एसी फुल तेज़ करके सोते हैं। फिर हम ही इसका जो है ना सारा वो एयर निकाल रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, ताकि ये पफ़ी सा ना रहे, और इसको उसने फिर बस नॉट लगा देनी है, और फिर कंफर्टर्स जो है ना उनके ऊपर डूबे कवर्स वगैरह लगाने हैं। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तिहामी जैसी औलाद सबको दे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हमेशा मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखें और आपके बच्चों को अपनी अमान में रखें। थैंक यू, आप मेरे बच्चों के लिए इतनी दुआएं करते हैं, प्लीज़ उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और तिहामी ने तो ये सारा भी सेट कर दिया, और सोच रहे हैं वैसे अभी छुट्टियां आ रही हैं ना तो घर पे पेंट भी करा लेंगे, क्योंकि अब घर की दीवारें बहुत गंदी हो गई, 3 साल हो गए ना, तो अब पेंट का टाइम आ गया है। लेकिन अभी हम रुके हुए हैं, 800 900 उन्होंने हमें कॉस्ट बताई है कि आप खुद पेंट कराते हैं तो ये लगेंगे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी 65 70 के करीब रुपीज़ लगते हैं, जिसमें इस घर में पेंट होगा। यहाँ पे चीज़ें ज़रा महंगी हैं, इस वजह से इतने चार्जेस लगते हैं।
पर हमारी फ्रेंड ने बताया कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ 3 साल का पूरा हो जाता है तो फिर जो पेंट है ना वो एजेंसी की तरफ से होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम बड़े खुश हो गए। असल में ना यहाँ यूएई में ये माहौल बड़ा अच्छा है कि जिस बिल्डिंग में हम रहते होते हैं मेंटेनेंस उसी बिल्डिंग वालों ने करके देनी होती है। पर अब मुझे ये नहीं पता कि सारे कंट्री में क्या होता है, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। वो जो हमारा बड़ा वाला 3 बेडरूम अपार्टमेंट था उसमें क्या था, आई थिंक 4 या 5 मंथ्स कंपनी की तरफ से मेंटेनेंस मिलनी थी, एजेंसी कह लें जो बिल्डिंग को मेंटेन करती है उनकी तरफ से मिलनी थी। उसके बाद हमने खुद ही करवाना था। तो ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें 3 साल हो गया, हर चीज़ जो है वो कंपनी मेंटेन करवा के देती है। वो जो बिल्डिंग थी उसमें स्विमिंग पूल के अलग चार्जेस थे और 2200 दिरहम्स थे पर फैमिली चार्जेस ना पूरे साल के। तो यानी 1.5 पौने 2 लाख, हाँ 1.5 लाख रुपया दें और स्विमिंग पूल जो है वो उसकी फैसिलिटी दें, जबकि इस बिल्डिंग में स्विमिंग पूल, जिम वगैरह हर चीज़ टोटली फ्री है। और बच्चों के खेलने का एरिया भी बिल्डिंग के अंदर ही बना हुआ है। फिर एक बैंक्वेट हॉल बना हुआ है कि कोई गैदरिंग्स वगैरह हों बड़ी बड़ी तो वो यहाँ पे की जा सकती हैं। और अरब तो आपको पता है सारी फैमिलीज़ रहती हैं ना यहाँ पे, तो उनकी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती है तो फ्री में उनके पास हॉल है तो वो कर लेते हैं। हमारी तरफ तो यह ना कि छोटी सी गैदरिंग होनी होती है तो हम यहीं पे फिर अरेंजमेंट करते हैं। तो ये बड़े मज़े का सिस्टम होता है। तो हम इतने खुश हुए कि जब उसने ये बताया कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म होने वाला है ना अभी 1-2 महीनों में, तो बस फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आपको एक पेंट घर में सारा खुद करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बड़े हम तो खुश हो गए। खैर हाँ, आपसे बातें करते करते जनाब मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में। जो ग्रोसरी लाई थी वो मैंने सारी समेट दी, जितनी नेमतें हामी वो काम कर रहा था बेड्स वगैरह को, और शदाद भी दूसरी तरफ बेड कर रहे थे। तो मैंने उतनी देर में ये किचन में मैं थी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखा सकती हूँ कि मैं किचन में ये काम कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारी प्रेप कर ली और शाम हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि किया क्या है मैंने। 1 आवर अपडेट ये है कि मैंने ये चिकन स्ट्रिप्स कोट करके रख दी। इनको मैं फ्रीज़ करके जिपलॉक बैग में डाल दूँगी, उससे स्पेस कम ऑक्यूपाई होगी। और दूसरी तरफ ये बन रही है इतनी मज़ेदार मीट लोफ बन रही है। और मैंने पास्ता बॉईल कर ली है और बाकी उसकी चीज़ें रेडी करने लगी हूँ, क्योंकि हाँ बाकी मैंने पास्ता बॉईल कर ली है और उसकी चीज़ें रेडी करने लगी हूँ। वैसे ना शहजाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बहुत थक जाऊंगी। आप ये देखेंगे रात भी हुई हुई है, मैं थकी भी नहीं लग रही अल्हम्दुलिल्लाह। वो तस्बीह फ़ातिमा जो है ना वो तो हमारी लाइफ चेंजर है। और जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, ये तस्बीह फ़ातिमा वही है कि जो हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा उनको तस्बीह बताई थी, क्योंकि वो ना बहुत थक जाती थी। जब उनकी शादी हुई ना तो सारे काम उनको खुद करने होते थे, तो मशकीज़ा उठाती थी और चक्की आटे की पीसती थी, तो उनके हाथ भी सारे छिल गए और उनके शोल्डर भी छिल गया। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वॉर के बाद उनके पास आए थे कैप्टिव्स, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक जो है ना वो ग़ुलाम प्रोवाइड कर दें जो मेरी हेल्प कर दिया करेगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी और अपने दामाद को एक ऐसी चीज़ बताई। बोला कि फ़ातिमा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं कि जिसकी वजह से तुम्हें जो तुम्हारे लिए एक ग़ुलाम से बेहतर हो। तो फिर उन्होंने ये बताया कि 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर रात को सोने से पहले पढ़ा करो, तो तुम्हें किसी गुलाम की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैंने भी वही प्रैक्टिस शुरू की। हर नमाज के बाद तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं बेड पे बैठ के पढ़ती हूँ इस नीयत से कि या अल्लाह मुझे अगले दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करें। और सारा दिन मैं फुल एनर्जेटिक रहती हूँ। और आई थिंक इट्स बीन 4-5 मंथ्स कि मैं वाइटामिन छोड़ चुकी हूँ। विटामिन लेने चाहिए क्योंकि डाइट हमारी पूरी नहीं होती। हम लोग ना वेट के चक्कर में नहीं खाते कई दफ़ा, लेकिन ये है कि चाहे हम खाएं चाहे ना खाएं हमारे अंदर ऐसी ताकत होती है कि सारा दिन विटामिन याद ही नहीं रहते। मैंने पर्पसफुली नहीं छोड़े, बस मुझे याद ही नहीं रहते कि मैंने विटामिन भी लेने हैं, तो छूट चुके हैं। तो खैर उसके बाद अब ये 2:30 बज चुके थे और अभी थोड़ी देर में मैंने होना था रेडी, क्योंकि उन लोगों ने 4 बजे आ जाना था। बस जल्दी जल्दी शहजाद मेरी हेल्प करा रहे थे किचन को समेटने में। सारे बर्तन जो मैंने धोए थे उनको उठा रहे थे। उससे पहले भी शहजाद ने भी एक बैच बर्तनों का धो दिया था। तो सारा काम हो गया था और बस डस्टिंग वगैरह इधर उधर मैंने घर की भी की। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो रेडी हो गए। फाइनली मैं रेडी हो गई
और मैंने इस तरह से दुपट्टा कैरी किया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट डे लिया था ना उसमें नॉर्मली जैसे होता है सबने यूँ दुपट्टा लपेट के एक साइड पे दुपट्टा डाला होता है, पर आई वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। किया मैंने भी वही था। फिर मैंने सोचा नहीं, सेंटर में मोटिव्स भी होते हैं, गला हमेशा पाकिस्तानी डिज़ाइन पे इतना प्यारा बना होता है, तो फिर ये किया जा सकता है कि जिस तरह मैं दूसरा दुपट्टा लेती हूँ ना, एक साइड से उसी तरह ले लूँ और दूसरी साइड से जो पाकिस्तानी दुपट्टा है वो ऐसे आगे कर लूँ। चले मैं अब क्या करूँ, थोड़े थोड़े काम रह गए तो मैं आपको दिखाती हूँ। और भी टेबल सेट करते हैं, गेस्ट आने वाले हैं हाफ एन आवर से 1 आवर के दरमियान तक असर पड़ के। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ पाकिस्तानी ड्रेस में। लास्ट भी जो ईद की मैंने वीडियो अपलोड किया, आप सबका इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला है कि मैं और खुश हुई हूँ कि ठीक है मैं और पाकिस्तानी कपड़े पहनूंगी। तो ये सब प्यार ही होता है, किसी को मोटिवेट करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए काफ़ी होता है। और लेकिन ये है कि एक मशवरा जो मुझे मेरे काम आया वो सबको दूंगी। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो किसी की भी बात सुन के डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, नीचा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो फोकस किस पे करना है, मोटिवेटिंग बातों पे फोकस करना है, क्योंकि वही हैं आपकी ज़िंदगी में अच्छा रोल प्ले करने वाले लोग। नेगेटिव लोगों की जगह होनी ही नहीं चाहिए। तो जिसने जो बोलना है 1000 दफ़ा बोले, अपने अमाल लोग हमारे लिए ख़राब करें और तो उनके अच्छे अमाल जाएंगे हमारे नसीब में क़यामत के दिन, और हमारे जो बुरे अमाल भी जो गुनाह झड़ेंगे और उल्टा उनके गुनाह जो हैं और बढ़ते जाएंगे। तो उनका बड़ा नुकसान है जिसकी उन्हें समझ नहीं आती। तो बस पॉजिटिव साइड पे रहना है और अच्छा अच्छा सोचना है। तो ये मैंने बहुत मज़े का बनाया था सारा। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड आ गई और हम लोग गपशप लगाते हुए जो चीज़ें रख रहे थे, स्पून्स वगैरह रख रहे थे। मैंने तो इतना कुछ बनाया, ओरियो कप्स बनाए हैं, जो ज़ाहिर ओरियो नहीं है बहरहाल, लेकिन ओरियो कप्स बनाए हैं, रूह अफ़ज़ा है, फिर सैंडविचेस हैं, मैकरोनी है, आमंड हनी केक है और सिनेमन ट्विस्टर्स हैं, इतना कुछ है। फिर चना चाट है, खट्टी चना चाट है और बिस्किट बर्फ़ी है, और तो मुझे नाम भी याद नहीं रहे। हाँ, मीट लोफ भी है, और साथ में बच्चों के लिए जो है वो मिनी पिज़्ज़ा मफ़िन्स भी हैं और चिकन स्ट्रिप्स भी हैं। माशाल्लाह इतना कुछ 14 डिशेस मैंने बनाई थी। और हाँ, फ्रूट कप्स भी बनाए थे, जो वो मार्केट से मिलते हैं ना फ्रूट वाले कप्स, सेम टू सेम वो भी बनाए थे। तो बहुत ही मज़ा आया था और माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने मज़े से इंजॉय किया था। और मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी भी इसलिए बनाई हुई थी क्योंकि ज़ाहिर जिस टाइम पर वो लोग आ रहे थे ना, ईद पे किसी भी घर में सारे सुबह सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते। ईद पे ना लेट ब्रंच हो रहा होता है, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे। तो उसके बाद फिर जो लंच की भूख लगती है या फिर डिनर के टाइम भी लेट हो जाता है ना, तो इस वजह से मैंने अरेंजमेंट ऐसे किया था कि सब एटलीस्ट अपना पेट भी भर सकें। छोटे मोटे स्नैक्स रख के या क्वांटिटी थोड़ी रख के ना, तो फिर पेट नहीं भरेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये डिनर वाले ये किस्म का सीन हो गया था। सब ने अच्छे से खाया, क्योंकि काफ़ी देर हम आपस में बैठे रहे ना, तो सेशंस हमारे चलते रहे, बहुत इंजॉय किया। तो खैर उसके बाद जब फ्रेंड्स चले गए तो फिर मैंने और शहजाद ने मिलकर सारी चीज़ें समेट दी और इनको कंटेनर्स में शिफ्ट किया और फ्रिज में रख दिया। अच्छा, अब ये है कि अपनी प्लेट्स बना लेंगे, बाद में बैठ के खा लेंगे अब। अच्छा, अब ये है कि मैं ये सारी रेसिपीज़ ना आपसे कम्युनिटी पोस्ट में, या अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे मैं जो जो पिक्चर्स हैं उनके नाम के साथ पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, और फिर शॉर्ट्स में मैं डेली जो है ना वो रेसिपीज़ अपलोड करती जाऊँगी। तो वहाँ से आप स्टे ट्यून्ड, और आप मेरी जो रेसिपी पसंद आई होगी उसका वेट करें। और इंशाल्लाह डेली डेली आपको रेसिपीज़ 14 है ना, तो 14 डेज़ लगेंगे, तो इंशाल्लाह रेसिपीज़ में छुट्टी नहीं आएगी, तो वो आपको नज़र आती रहेंगी। वॉइस ओवर्स में आजकल नहीं करती, दिल नहीं चाह रहा होता, तो आपको साइलेंट वीडियोस मिलेंगी, पर आपको साथ में रिटन कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी। और इजी टू मेक होती है मेरी रेसिपीज़। कोई जो कॉम्प्लेक्स रेसिपी हो तो उसके टिप्स वगैरह मैं बोल के दे दूँगी। बहरहाल बाकी जो है वो ईजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलें इसके साथ ही वीडियो को करते हैं एंड, और जो हमारी फ्रेंड्स लेके आई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह हाफिज़। ओह शायद बकलावा में जो सबसे ज़्यादा सीरियस अटैक होता है ना हमारे घर में, वो इस पे होता है। बास्केट जो है ना, बकलावा बास्केट, हाँ, बर्ड्स नेस्ट। और सेकंड नंबर पे ये होते हैं छोटे छोटे ये वाले स्टिक्स, सिगार्स। अब आएगा मज़ा चाय पीने का। विशु देखो क्या है आपके लिए। तो ये है सेलेस्ट का बैग, मैंने भी ऐसा ही लिया हुआ था और मेरे लिए गिफ्ट। सो हम करेंगे ट्विनिंग, वेरी नाइस। शराद मैं आपसे कहती थी ना कि मुझे ये वाले चेन वाली जो है वो स्लिंग चाहिए, तो ये इसमें चेन ही है। ऑसम।
हम कहीं पे निकलेंगे ना, मैं ये पहन के आपको दिखाऊंगी। चलें, इसके साथ ही ये वीडियो होती है ख़त्म। और बहुत मज़ा आया, ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। बस आपके साथ शेयर करने में मैं लेट हो गई क्योंकि लगे हुए थे हम ईद की मसरूफियात में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।